हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया है। आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। चैप्टर का नाम है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। देखो इस चैप्टर में जो है कितने क्वेश्चन है? 93। तो देखो पहला क्वेश्चन, इस क्लास का पहला क्वेश्चन या इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, टाइप 1 और पहला क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है और पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर जो होते हैं वो होते हैं 26, A to Z 26 लेटर तो होते हैं। तो इसकी बात, इस सीरीज़ की बात चल रही है, इसी सीरीज़ की बात चल रही है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से क्या है? 20वां। और देखो पहले आप समझो ये बायां और दाएं का क्या चक्कर है इस जगह, बायां और दायां। देखो बाएं को कहते हैं हम लेफ्ट हैंड और राइट को कहते हैं हम दायां। देखो दाएं को जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे राइट्स यानी कि आर से, समझ गए आप। दाएं को जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे राइट से यानी कि आर से, और बायां इसे लिखेंगे हम लेफ्ट से। आपको पता होना चाहिए यो जो होता है हमारा, यो क्या है? राइट, और यो लेफ्ट। तो जो हमारा राइट होता है वो क्या होता है? वो अंग्रेजी वर्णमाला का राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? लेफ्ट। तो ये बात समझ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। बाएं को जो लिखेंगे वो लिखेंगे एल से यानी कि लेफ्ट, और दाएं को आर से। तो देखो कोई अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां है, अर्थात लेफ्ट से 20वां है, तो एल बराबर 20, और बाएं से क्या है? 11वां यानी कि एल बराबर 11। तो कौन सा लेटर होगा हमें जो है वो बताना है, कौन सा लेटर होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है क्या है? वेरी सिंपल है। बस आपको जो है 2-4 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझने हैं, बाकी जो है आप स्वयं कर सकते हो। देखो 2-4 क्वेश्चन जो है आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं, और उससे पहले जो है आपको ये जो है लेटर जो है इनकी प्लेस वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए। इनकी जो प्लेस वैल्यू सभी की आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। देखो जैसे हमने लिख दिया W, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23। जैसे हमने लिख दिया T की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 20, कुछ इस तरीके से। जैसे लिख दिया हमने O 15, इस तरीके से। तो ये जो है आपके अच्छी तरीके से याद होंगे। अब देखो जब पोजीशन क्या हो? सेम, ध्यान से सुनते रहना। जब पोजीशन हो सेम यानी कि यहाँ भी L हो, यहाँ भी L हो, या फिर यहाँ भी राइट हो, यहाँ भी राइट हो, कहने का मतलब ये है जब पोजीशन हो सेम तो आपको तो क्या करना है? माइनस। तो सिंपल, पोजीशन सेम है तो माइनस कर दो। अरे 20 में से 11 गए तो 9 बचे, 20 में से 11 गए तो 9 बचे। अब आंसर जो है हमारा किस साइड से आएगा? लेफ्ट। देखो आंसर जो है हमारा किस से आएगा? ये लेफ्ट से आएगा, राइट से? तो सर हमारा जो आंसर आता है वो आता है फर्स्ट पोजीशन से। अब फर्स्ट पोजीशन तो ये वाली है, सेकंड ये वाली। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमेशा फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन क्या है? लेफ्ट। तो बस लेफ्ट से जो है आप नंबर लेटर बता दो, लेफ्ट से आप नंबर लेटर बता दो। और लेफ्ट से नंबर लेटर होता है आई, लेफ्ट से नंबर लेटर होता है आई। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आई। तो ये तो है ये हमारा ट्रिक से कह सकते हैं आप। बेसिक से कैसे करेंगे? देखो बेसिक से करेंगे हम इसे। पहले तो आपको A to Z लेटर लिखने हैं। हालांकि हम जो है इस तरीके से आपको समझा रहे हैं, लेकिन करना आपको इसी तरीके से है। देखो समझ लो A B C D E F, हालांकि हमें पहले समझाना चाहिए था, यो कोई दिक्कत नहीं है। F G H I J K, इसी प्रकार यहाँ कहीं T आएगा। अब देखो T आएगा नहीं आएगा, कुछ लेटर चलेंगे यहाँ T आएगा, और आगे को भी कुछ आएंगे, यहाँ Z आएगा। समझ गए इतनी बात? अब देखो लेफ्ट से, सर लेफ्ट से जो है ना 20 चाहिए, यानी कि लेफ्ट तो इधर ही है और इधर राइट है। मानोगे नहीं मानोगे? अब लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20 में लेटर क्या? लेफ्ट से 20 में T होएगा? बोलो सर बिल्कुल, लेफ्ट से 20 में T होएगा।
अब इसके जो लेटर जो है टी, इसके जो है बाएं 11वां, बाएं 11वां, अर्थात देखो इधर को तो राइट है, इधर को क्या है, इधर को जो है क्या है बायां, तो इधर को अब क्या चलोगे आप 11 चलोगे, कितना 11 है, तो देखो 11 चलोगे तो कहीं ना कहीं पूरे लिखने पड़ेंगे टी तक, तो देखो यहाँ आएगा के एल एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस, एस के बाद टी, तो देखो 11 चलना, तो देखो एक, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आएगा देखो आई आएगा। अरे इस तरीके से भी कर सकते हो आप, पर इस तरीके से करना नहीं है, दोबारा देखो टी से बाएं 11 चलो, क्योंकि यहाँ 11 तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आई आइया। तो इसी प्रकार हमने यहाँ निकाला आई, तो आप जो है इस तरीके से तो करोगे नहीं, आप जो है सारे क्वेश्चन करोगे इस तरीके से, और हम भी इस तरीके से कराने वाले हैं आपको। तो बस पहला क्वेश्चन नोट करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। ये जो बताया है मैंने आपको, ये बेसिक है इसका। अब देखो बस आपको जो है क्या याद रहना चाहिए, सर पोजीशन सेम आए तो करना है हमें माइनस, क्या, अगर पोजीशन सेम आए तो करना है माइनस, और पोजीशन डिफरेंट आए तो करना है प्लस। सर आंसर फर्स्ट पोजीशन से, सर आंसर फर्स्ट पोजीशन से, और आंसर जो देंगे हम हमेशा देंगे लेफ़्ट से, आंसर जो देंगे हम हमेशा देंगे लेफ़्ट से। क्यों, आपको अच्छी तरीके से आगे समझ में आएगा, समझ गए आप, आंसर जो देंगे वो देंगे हमेशा लेफ़्ट से। अगर ये बात जो मैंने आपको बोली है समझ में नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों के माध्यम से जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। समझ गए आप। क्वेश्चन दूसरा देख लो। देखो सर दूसरे क्वेश्चन में बोला गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 70वें, देखो बाएं से 70वें अर्थात लेफ्ट से 70वां अक्षर के बाएं 12वां, बाएं 12वां अर्थात यही तो है बायां लेफ्ट। तो देखो मैंने क्या बताया था सर, पोजीशन आए तो जब पोजीशन सेम आए तो क्या करना है माइनस, तो पोजीशन सेम ही तो है लेफ्ट, और लेफ्ट तो माइनस कर दो, 17 में से 12 माइनस करोगे तो क्या 5 आएगा, बोले सर बिल्कुल आएगा। सर आंसर जो बनेगा वो बनेगा कौन सी पोजीशन से, आपने बताया था पहली पोजीशन से बनेगा, यानी कि फर्स्ट से, तो फर्स्ट क्या है लेफ्ट तो है, अरे फर्स्ट यू है सेकंड यू है, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 5वां लेटर बता दो। क्या आप लेफ्ट से 5वां लेटर नहीं बता सकते, बोले सर बिल्कुल, अरे A to Z सीरीज है तो इधर से 5वां बताओ, क्योंकि लेफ्ट इधर ही तो होता है, इधर राइट होता है, तो इधर से 5वां अर्थात 5वें नंबर पे क्या आता है ई, तो बस ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है यो, बी में। तो पहले का क्या आया था, पहले का आया था आई, तो हम लिख देते हैं इस जगह, पहले का आया था आई अर्थात डी, दूसरे क्वेश्चन का आया आंसर ई अर्थात ऑप्शन नंबर है यो बी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लो, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो सर, इसमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, अब क्वेश्चन थोड़ी हम तेज़ी से करेंगे, आपके समझ में आ गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां, बाएं से 13वां अर्थात लेफ्ट से 13वां के दाएं 7वां, दाएं 7वां। अब देखो यहाँ दायां है और ये क्या है 7, तो हमें बताना है कौन सा लेटर होगा, ये अक्षर होगा, बात एक ही है, अंग्रेजी में लेटर और हिंदी में अक्षर। देखो पोजीशन क्या है डिफरेंट, जब आपने बताया था सर पोजीशन सेम हो, देखो अगर पोजीशन सेम हो तो करना है माइनस, या वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो। अगर पोजीशन डिफरेंट हो तो करना है प्लस, पोजीशन डिफरेंट हो तो करना है प्लस। अब देखो यहाँ पोजीशन क्या है डिफरेंट है तो प्लस कर दो, 13 और 7 क्या 20 हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल। पोजीशन कौन सी पोजीशन से आंसर बनेगा, सर फर्स्ट पोजीशन से आपने बताया था, तो फर्स्ट क्या है एल, यानी कि लेफ्ट से 20वां लेटर, लेफ्ट से 20वां लेटर आपको अच्छी तरीके से पता है सर, 20 पे जो आता है वो आता है टी, T20, टी तो आता है, टी देख लो किस ऑप्शन में है, सी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी। क्वेश्चन नंबर देखो अब 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 5वां, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी देखो अभी क्या था, देखो दाएं से अर्थात
अब देखो इसमें एक बात आपको नई सीखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सर ये है 5वां क्वेश्चन, नहीं चौथा। 3 का आंसर दे चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। सर दाएं से 7वां है, अर्थात राइट से 7वां है, और राइट से 7वां है और बाएं से 5वां है, यानी कि लेफ़्ट से 5वां है। अरे अब जो है ना आपको पता होना चाहिए। देखो पहले तो आप ये देखो लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट क्या है, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। सेम आती, अगर तो सेम आती पोजीशन तो करते हैं माइनस, डिफरेंट है तो क्या करेंगे प्लस। 7 5 12 हो गए। अब आंसर हम कौन सी पोजीशन से देते हैं, फर्स्ट से सेकंड से? आप बोलोगे फर्स्ट से तो देते हैं, फर्स्ट क्या है राइट, तो राइट से 12वां लेटर। अब जो लेटर देखो यहाँ A to Z सीरीज है, जो लेटर दाएं से 12वां है, जो लेटर ध्यान से सुनते रहो, जो लेटर दाएं से 12वां है उसकी जो है कोई ना कोई पोजीशन लेफ़्ट से भी तो होगी। अरे कोई ना कोई उसकी पोजीशन लेफ़्ट से भी तो होगी। बोले सर बिल्कुल होगी। कैसे निकालेंगे? सर अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना टोटल लेटर होते हैं 26, तो इसमें से जो है आप एक जोड़ दो, 26 में एक जोड़ोगे 27। अब 27 में से जो है जो राइट से जो पोजीशन है 12, इसे घटा दो, तो इसकी पोजीशन जो है आपको पता चल जाएगी लेफ़्ट से। इसकी पोजीशन जो है आपको पता चल जाएगी लेफ़्ट से, घटा दो, 15 ही तो आएगा। अरे 15 ही तो आएगा, तो लेफ़्ट से जो है वो आ गई 15। अब आप जो है आसानी से बता सकते हो सर लेफ़्ट से 15वां लेटर होता है ओ, लेफ़्ट से 15वां लेटर होता है ओ, क्योंकि 15 भी तो ओ आता है। तो बस देख लो किस ऑप्शन में है। चौथा, यानी कि डी, चौथे का डी। अब देखो आपको पता चल गया होगा राइट से हम आंसर क्यों नहीं देते, लेफ़्ट से क्यों आंसर देते, राइट से क्यों नहीं देते। समझ गए आप? क्योंकि इधर से जो है हमें देखो सिंपल कर सकते हैं हम A B C D, फिर इसी प्रकार से आते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं ओ भी आएगा जो कि 15 पे होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप 5 समझो। प्रत्येक क्वेश्चन जो है भैया आप ध्यानपूर्वक समझते चलना। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो जो है आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें जो है आप सभी को समझाना है तो इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। देखो 5 में बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 70वां लेटर या अक्षर, अर्थात राइट से 70वां, और दाएं से ही है नमा, कोई दिक्कत नहीं है, दाएं से ही है नमा। कौन सा अक्षर होगा? अच्छा ये बात आप जो है एक बात बताओ, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी। जब पोजीशन सेम आती है तो क्या करते हैं हम? बोले सर माइनस करते हैं। कब? जब पोजीशन सेम आती है तो बस कर दो माइनस। 17 में से 9 गए तो आप बोलोगे सर 8 बचे। क्या बचा? 8 ही तो बचा। बोले सर बिल्कुल 8 ही बचा। अब 8 जो है कौन सी पोजीशन से बचा? फर्स्ट से। फर्स्ट क्या? राइट। अब देखो राइट से तो आंसर हम देते नहीं है, आंसर जो देते हैं हम वो देते हैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट राइट। अब देखो राइट से तो आंसर देते नहीं है, वो देते हैं हम लेफ्ट से हमेशा। तो बस राइट को जो है लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, उसमें एक को जोड़ दो 27। अब 27 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? 19। तो लेफ्ट से 19वां लेटर क्या एस नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होगा। 18 पे आता है आर, 19 पे आता है एस, तो एस होगा। लेफ्ट से 19वां लेटर एस। किस ऑप्शन में? देख लो सर ये है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बोला गया है सर आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 12वां, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सर हमारे जो है कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। देखो आपको बताया था मैंने सर, आंसर जो बनता है वो बनता है फर्स्ट पोजीशन से। समझ गए आप? तो देखो फर्स्ट पोजीशन क्या है इसमें? दायां। तो आंसर जो भी बनेगा वो बनेगा दाएं से। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। आंसर जो बनेगा वो बनेगा दाएं से। अब आपको ये बात भी क्लियर होगी, जो इसके सेम आएगा उसे करेंगे हम माइनस, यानी कि यहाँ दायां आया अगली बारी में तो उसे करेंगे माइनस। अगर इसके विपरीत आया तो उसे करेंगे प्लस। ये बात आपको पता है? तो देखो दाएं से क्या है? 12वां, दाएं से 12वां। अब देखो
फिर आगे पढ़ोगे तो दाएं से क्या है 7वां, तो दाएं से 7वां और यहाँ भी क्या है दाया, तो सेम आ गई तो माइनस कर दो। अब आगे पढ़ोगे आप तो वो है बाएं से 5वां। अब इसके क्या आ गई अपोजिट, देखो ये दायां है वो बायां है, तो प्लस करोगे क्या है बाएं से है 5वां, तो बस। अरे 12 5 17 माइनस 7 बराबर 10। सर राइट से 10 है, लेकिन हम जो आंसर देते हैं वो देते हैं हमेशा लेफ्ट से। कैसे करेंगे चेंज लेफ्ट में, 27 में से 10 गए, क्या 17 बचेगा, और 17 पे क्यों आता है, किस ऑप्शन में है देख लो, सी, छठे का सी। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये क्वेश्चन जो है आपके सभी के समझ में आ रहे हैं। अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। सर इसमें बोला गया है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है, जो एच के बाएं से चौथा है। इसमें जो है ना कुछ नहीं करा गया, इस सवाल में 2 सवाल मिक्स कर दिए। देख लो क्या बोला गया है, क्वेश्चन जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हमें बताना है, दोबारा से सुनो, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है, उस अक्षर के, तो हमें पहला जो है उस अक्षर निकालना है, पहले जो है हमें उस अक्षर निकालना है। तो उस अक्षर के 15वां है जो एच के बाएं चौथा है। अब यहाँ एच लिख लो, और एच के बाएं चौथा, बायां तो इधर है दायां इधर है, अब एच के बाएं चौथा यानी कि 8 पे होता है एच। अब इसमें 4 माइनस कर दोगे तो कहीं ना कहीं डी आएगा, एच के बाएं चौथा क्या आएगा डी। तो यो निकाल लिया हमने। अब इसके बारे में बात कही जा रही है भैया। देखो उस अक्षर के दाएं 15वां है, इस अक्षर के दाएं जो है ना 15वां है, इस अक्षर के दाएं 15वां, तो दायां तो इधर होता है और बायां इधर, 15वां है तो 4 पे तो आता है डी। अब इसमें 15 और ऐड कर दो, क्या आया 19, और 19 पे क्या आता है एस, है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 7वें का बी क्वेश्चन। अगला कुछ समय बाद फिर दोबारा समझो उसे। देखो इसमें बोला गया था, क्योंकि आपके समझ में हमें लगता है नहीं आया। देखो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है, उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं चौथा है, जो एच के बाएं चौथा है। तो एच का बाएं चौथा, एच के बाएं चौथा कौन सा आ गया डी, निकाल लोगे आप एच के बाएं से चौथा डी, क्योंकि देखो डी ई एफ जी, देखो एच के बाएं चौथा डी तो है 1 2 3 4, समझ गए। अब इसके भी दाएं क्या बताना है हमें 15वां, इसके दाएं 15वां, तो 4 पे तो आता है डी, इसमें 15 ऐड कर दो, क्या आइया 19, 19 पे आता है एस। समझ में आइए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 8। इसमें बोला गया है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 14वां है जो जे के बाएं तीसरा है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो ये भी जे के बाएं तीसरा, जे के बाएं तीसरा, इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां, तीसरा है तो तीसरा है यानी कि जी तो आएगा, 10 में से 3 गए 7, तो जी आएगा तीसरा, बाएं से तीसरा, समझ गए। अब जो है अब बोला गया है हाँ उस अक्षर के दाएं 15वां है, इस अक्षर के दाएं 15वां, इस अक्षर के दाएं 15वां, दाएं 15वां, इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर, 15वां है तो जी पे आता, जी किसका है, जी की प्लेस वैल्यू 7, इसमें 15 ऐड कर दो, क्या 22 हो जाएगा, और 22 पे बी आता है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ए ऑप्शन, 8 का ए ऑप्शन। इसी प्रकार का था, तेजी से कराया, क्या है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एफ से उतना ही दूर है जितना कि एस एल से, हमें बताना है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एफ से उतना ही दूर है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा लेटर है जो एफ से उतना ही दूर है जितना कि एस एल से है, जितना कि एस जो है ना एल से है। अच्छा एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, एस की 19 होती है, जबकि एफ की 6 होती है। अच्छा कितनी दूर है ये इससे, सर इससे जो है ना ये 7 दूर है, और वो किधर है आगे की तरफ राइट में,
तो बस इसमें भी आप 7 ऐड कर दो। 7 ऐड करोगे क्या 13 नहीं आएगा, और 13 पर क्या m नहीं आता? बोले सर बिल्कुल आता है। दोबारा समझो, एल एस से जो है एल से कितनी दूर है? 7 दूर है राइट की तरफ। तो बस इसमें भी आप 7 ऐड कर दो। 6 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 13 ही तो आएगा, और 13 पे तो m आता है। तो किस ऑप्शन में है वो? सर डी में है, नो का डी। नो का डी। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वें में बोला गया है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज का इसमें क्या है खेल? देखो, अक्षर जी के बाएं ओर से चौथा, अक्षर जी के बाएं से चौथा, बाएं इधर हो जाएगा, चौथा 7 में 4 गए 3, यानी कि सी की बात कर रहा है। बाएं से चौथा, अक्षर जी के बाएं चौथा सी। अब जो है सी आइया अक्षर के ठीक बाईं ओर, अब सी के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर क्या आएगा? बी। अरे इससे पहले बी तो आएगा, अब बी के बारे में बात चल रही है। अक्षर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक बाईं ओर के दाएं तीसरा है, अक्षर के ठीक बाईं ओर से तीसरा, दाएं तीसरा। अब इसका दाएं तीसरा क्या होगा? बी का दाएं तीसरा। तो बी के दाएं तीसरा कौन सा लेटर है? आपको आसानी से पता है, बता सकते हो। अरे क्या आएगा? ई तो आएगा। यू आता है 2 पे, यू 3 पे, यहाँ 4 पे और यहाँ 5 पे ई। इसके दाएं तीसरा बताना है, तो 1 2 3, क्या ई नहीं आएगा? बिल्कुल ई ऑप्शन किस में है? डी में। 10 का डी, 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपसे क्या बात बोली है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, और क्वेश्चन नंबर 11 से देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 द्वारा देखो। क्वेश्चन नंबर 8 द्वारा देख लो, इसमें थोड़ी क्या मिस्टेक हमारी तरफ से हो गई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, द्वारा पढ़ो, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 14वां है? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 14वां है जो जे के बाएं तीसरा है? जो जे के बाएं तीसरा है, जो जे के बाएं तीसरा है। तो जे के बाएं, जे का बायां तीसरा ये तो आएगा, क्योंकि 8 9, हाँ 1 2 3, यही तो आएगा। जी आइया। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 14वां है? तो दाएं से 14वां। अब इसके दाएं 14वां, इसके दाएं 14वां। तो देखो जी का होता है 7, इसमें 14 ऐड कर दो, क्या आएगा? 7 या 21, 7 या 21। तो बस 21 पे क्या आता है? 21 पे क्या आता है? यू। 21 पे यू। तो यानी कि इसका आंसर बनेगा बी। 8वें का जो है वो बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का बनेगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है, अक्षर आई के दाएं ओर से 5वें। देखो अक्षर आई लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 है अक्षर आई, अक्षर आई के दाएं ओर से 5वां, दाएं ओर से 5वां, दायां इधर है तो 5 जोड़ोगे तो 14, यानी कि एन की बात कर रहा है। दाएं से 5वां, और अक्षर के ठीक दाईं ओर, अक्षर के ठीक दाईं ओर। अब इसके ठीक दाईं कौन है? दाएं इधर है तो 14 15 पे ओ आई गया ठीक दाईं ओर। ठीक दाईं ओर अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन है? बाएं दूसरा। अब इसके बाएं दूसरा बताना है, तो इसका बाएं दूसरा तो क्या आएगा? 1 2, दूसरे तो बताना था, इसके बाएं दूसरा, बाएं इधर है
तो 1 2 M, ऑप्शन नंबर सी 11 का सी, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है क्या बात बोली गई है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अंग्रेजी भाषा को वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के तीसरे अक्षर के, अच्छा देखो पहले आप समझ लो अर्धांश क्या होता है। पहले जो है ना आप सर अर्धांश समझ लो, अर्धांश जो है ये होता क्या है, क्योंकि जब तक आपके अर्धांश समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो आपके समझ में आने वाला नहीं। तो पहले आप अर्धांश समझो। देखो सर अर्धांश जो है, देखो आपको पता होना चाहिए और ये पता भी होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 26 लेटर होते हैं A to Z, मानोगे नहीं मानोगे, 26 लेटर होते हैं। अगर हम प्रथम 13 को अलग कर दें, प्रथम 13 को, तो ये तो हो गए प्रथम 13 लेटर, और लास्ट के 13 लेटर को हम अलग कर दें, लास्ट के सर 13 लेटर को हम अलग कर दें, तो ये तो कहलाता है सर हमारा प्रथम अर्धांश। ये पहले जो है 13 लेटर जो है ये कहलाएंगे हमारे प्रथम अर्धांश, ये कहलाएंगे सर हमारे प्रथम अर्धांश, और ये लास्ट के 13 लेटर जो है ये कहलाएंगे हमारा द्वितीय अर्धांश या फिर सेकंड अर्धांश। बात तो एक ही है, समझ गए आप। अरे अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 26 लेटर होते हैं, उन्हें डिवाइड कर दिया 2 भागों में, बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 13 और 13, तो 13 लेटर प्रथम, 13 लेटर प्रथम अर्धांश, और लास्ट के 13 लेटर द्वितीय अर्धांश। समझ गए आप, अर्धांश समझ गए क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें बोला गया है अंग्रेजी भाषा को वर्णमाला के दूसरे अर्धांश, देखो दूसरे अर्धांश कहीं ना कहीं N से लेकर Z तक की बात कर रहा है, दूसरे अर्धांश के तीसरे अक्षर मतलब N O P, P की बात कर रहा है, 1 2 तीसरा अक्षर यही तो है, तो P की बात कर रहा है, तीसरे अक्षर के दाएं ओर से नौवां लेटर कौन सा है, दाएं से नौवां लेटर। तो आप जो है ना P को जानते हैं 16 पे होता है, अब इसमें 9 ऐड कर दो तो कहीं ना कहीं 25 आएगा, 25 तो आएगा, और 25 पे आपको अच्छी तरीके से पता है सर वो आता है 22 तो आता है 25 पे, क्योंकि ये 24 पे आता है, ये 25 पे, तो बस 22 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर 22 जो है ना वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 13। समझ गए इस बात को जो है आप समझ गए अच्छे तरीके से, अर्धांश को समझ गए। मेन काम था इस क्वेश्चन में अर्धांश को समझना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसकी लैंग्वेज देखो क्या है। देखो इसमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर, दूसरे अर्धांश, कहीं ना कहीं इस वाले अर्धांश की बात कर रहा है, यही तो है दूसरा अर्धांश, तो इस अर्धांश के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें बताना है इस अर्धांश में कौन सा अक्षर ऐसा है जो अक्षर आई के तृतीय स्थानिक है, तृतीय स्थानिक यानी कि ये कुछ इस तरीके से है, तृतीय स्थानिक किसके, आई के। तो देखो अब जो है ना समझो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। इसे लिखो, दूसरा वाला अर्धांश है तो इसे लिखो NOPQRSTUVWXYZ। अच्छा आई के तृतीय स्थानिक बताना है हमें, तो आई का यहाँ आएगा, मान लिया यहाँ आएगा, और आई जो है देखो लेफ्ट से गिनोगे तो कौन से नंबर पर आएगा, 9वें नंबर पे। तो बस दूसरे अर्धांश में भी जो है आप ऐसा लेटर बता दो जो 9वें नंबर पर आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं पे तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया बी, है क्या, ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, 13 का हो जाएगा बी। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां है जो, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए काफ़ी,
2 से 3 क्वेश्चन कर लिए। जो टी के दाएं चौथा है, टी के दाएं चौथा इधर है, टी का दाएं चौथा इधर, टी के दाएं चौथा क्या आएगा एक्स, क्योंकि टी का होता है 20, इसमें 4 ऐड कर दो 24, 24 पाता है एक्स। अब देखो इसके बारे में बात चल रही है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां, इस अक्षर के बाएं से 11वां। अब देखो इधर को तो क्या है दायां, इधर को क्या है बायां, तो 11वां बताना है। कौन सा बताना है 11वां। तो देखो 11वां बताना है, तो टी 11वां बताना है इसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट 11वां कौन सा होगा। तो 21 पे, 22 पे, 23 पे, लिख लो JKLMNOPQRSTU, इसके 11वां बताना। देखो लेफ्ट 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M। दोबारा देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M ही तो है। किस ऑप्शन में देख लो डी, 14 का डी, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, यदि शब्द, लिखा तो दिखाई दे रहा होगा आपको शब्द, या बोर्ड पर लिख ही देते हैं हम, DIST URB ANCE, यही तो है शब्द। यदि शब्द में पहला अक्षर और अंतिम अक्षर बदल दिया जाए, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर बदल दें हम, और आगे बोला है सर दूसरा अक्षर और 10वें अक्षर को बदल दें हम, तो कहीं ना कहीं इसमें 12 लेटर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ सही है। पहले को अंतिम से बदल ले है और दूसरे को बदल ले है ये 10 में से, समझिए आप, इंटरचेंज कर रहे हैं। और आगे बोला गया है, और यही क्रम आगे क्या रहे जारी, यही क्रम आगे जारी रहे। तो हमें बताना है टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, यही क्रम जारी रहे। तो देखो फिर कहीं ना कहीं जब इसे इससे चेंज कर रहे हो, इसे इससे चेंज कर रहे हो, तो फिर इसे इससे चेंज कर लोगे, इसे इससे चेंज कर लोगे, इसे इससे इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जब इसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट आ जाएगा। जैसे ई आएगा पहले पर, मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि चेंज कर दिया तो ई तो पहले पर और डी लास्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कहीं। अब आई सेकंड लास्ट, ये दूसरे पे, इसी तरीके से करोगे ना आप, तो देखो क्या आएगा ECNABRUTSID, ये आएगा। अब बताना है टी के बाद कौन सा लेटर है। टी के बाद क्या एस नहीं है, टी के बाद क्या एस नहीं है, किस ऑप्शन में है देख लो बस। टी के बाद एस, ऑप्शन नंबर डी। सर 15 का हो जाएगा डी, 15 का डी। हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझते चलना है, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझते चलना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो सर क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है ना इसी तरीके का है। देखो इसमें जो है एक शब्द दिया है हमें ALPH, ABET, ICAL, ये है। तो हमें जो बताना है, देखो पहला एक कंडीशन सुन लो, यदि
आगे आगे बोला गया है पहले और दूसरे अक्षर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए या बदल दिया जाए, पहले दूसरे को, पहले और दूसरे को। आगे बोला गया है तीसरे और चौथे को, चौथे और पाँचवें को, तीसरे और चौथे को, चौथे और पाँचवें को, और आगे भी यही क्रम जारी रही तो मतलब ये इससे चेंज होगा, ये इससे और ये इससे चेंज हो जाएगा सर। तो सर हमें बताना है, अब हमें बताना है आपके दाएं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा, आपके दाएं तरफ से, समझ गए, दाएं तरफ से। अच्छा क्या दायां यो नहीं होता, क्या बायां यो नहीं होता, दाएं से 10वां पूछा है, दाएं से 10वां। अच्छा दाएं से 10वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा सर पी। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पी तो आएगा। अब देखो जैसे बोला गया है सर पी को जो है एच में चेंज कर देंगे, एच को पी में, बोल रखा है दूसरे को तीसरे से, तीसरे को दूसरे से, तो आना चाहिए पी, लेकिन चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा एच। जब ये आपस में इन्हें इंटरचेंज करोगे तो कितना आएगा एच। तो सर इसका आंसर बनेगा एच। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक कर लेना, दोबारा देख लेना, हालांकि समझ में तो आइए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का एच, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को बी के साथ और बी को, यदि देखो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि ए टू जेड की बात चल रही है, 26 लेटर की बात चल रही है, ए टू जेड। अब बोला गया है सर इसमें ए को बी के साथ और सी को डी के साथ और आगे भी यही क्रम जारी रहे और बाई को जेड के साथ, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से नौवां अक्षर होगा, दाएं से नौवां। अच्छा दाएं से नौवां बताना है, अर्थात राइट से नौवां, मानोगे नहीं मानोगे, राइट से नौवां। अच्छा इसमें जो है पहले को ए को बी से चेंज कर रहे हैं, ए को बी से इंटरचेंज कर रहे हैं, सी को डी से, और बोल रखा है यही क्रम जो है आगे जारी रहे, यही क्रम आगे जारी रहे और बाई को जेड से। अच्छा एक बात आप समझ रहे होगे, बोले सर क्या, इस वाली लाइन में जो है फर्स्ट वाली लाइन में और ये सेकंड वाली लाइन, इसमें जो है सारे नंबर जो आएंगे वो आएंगे विषम, समझो सारे नंबर क्या आएंगे विषम, जबकि दूसरी वाली में नंबर आएंगे सब सम। अच्छा राइट से नमा बताना है, राइट से नमा। देखो इसमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, जो लेटर राइट से नमा होगा वो लेफ्ट से भी किसी न किसी स्थान पर होगा, जो राइट से नमा है वो लेफ्ट से भी तो किसी न किसी स्थान पर होगा नहीं होगा। तो बस पहले आप लेफ्ट से निकाल लो, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 18, 27 माइनस 9 अर्थात 18, तो लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 18वां अर्थात क्या आना चाहिए आर। अब तो आर तो आएगा नहीं क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ कहीं 18 आएगा, 2 4 कहीं यहाँ 6 आएगा, कहीं यहाँ 8 आएगा, सम वाली लाइन है ना, यो 2 आया 4 आया 6 आया, 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा 12 आएगा, समझते रहे ना, 14 आएगा 16 आएगा, यहाँ कहीं 18 आएगा अर्थात आर आएगा। अब यहाँ इस वाली लाइन में जाओ, पहली वाली में क्या आएंगे इधर विषम नंबर, 1 आया 3 आया, क्या 5 आएगा, क्या 7 आएगा, क्या 9 आएगा, क्या 11 आएगा, क्या 13 आएगा, क्या 15 आएगा और क्या यहाँ 17 आएगा। बोलो सर बिल्कुल 17 आएगा और 17 पर आता है क्यू, तो आर ना का क्या आएगा इस जगह क्यू, क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका आंसर बनेगा क्यू। समझ गए होगे आप, समझ गए होगे क्यू, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप समझ में ना आया हो आपके यहाँ से तो देखो क्या करोगे आप, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले जो है ना आप ए टू जेड लेटर लिख लेना, ए टू जेड लेटर लिखना, फिर जो है इन्हें चेंज कर लेना भैया, ए को बी के साथ, सी को डी के साथ, इस प्रकार से चेंज कर लेना, तो कहीं ना कहीं आंसर फिर भी क्या आएगा क्यू। तो इसका आंसर बन गया क्यू। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, और यहाँ से जो है ना हमारा टाइप क्या होता है चेंज, सर यहाँ से जो है हमारा टाइप क्या होता है चेंज। क्वेश्चन नंबर 18 टाइप क्या होता है यहाँ से चेंज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो इसमें क्या बात बोली,
क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आइए? ना आया हो तो वीडियो बैक कर लेना, दोबारा देख लेना, या फिर भैया A to Z जो है सीरीज लिखना सारी, और फिर जो है चेंज कर लेना A को B के साथ, C को D के साथ, इस तरीके से। तो आंसर जो है आप क्या निकाल लोगे, क्यों निकाल लोगे वहाँ से भी। हालांकि ये तरीका जो समझाया है मैंने ये भी समझ में आया होगा। देखो टाइप 2 क्वेश्चन 18, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात बोली सर? इसमें बोला गया है, टाइप भी लिख दे क्या, TYP2। सर इसमें बोला गया यदि, देखो टाइप चेंज हुआ है तो ध्यान से समझना आप। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर, बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा पहले जो है आप इसे सॉल्व कर लो। ये जो है तो दाएं से तीसरा, अच्छा दाएं से तीसरा अर्थात राइट से तीसरा, फिर आगे बोला गया है बाएं से 13वां, बाएं से 13वां अर्थात पोजीशन क्या है सर? पोजीशन क्या है? डिफरेंट। क्या करेंगे? प्लस करेंगे सर, और आंसर जो देंगे वो देंगे हम फर्स्ट पोजीशन से। आंसर जो देंगे फर्स्ट पोजीशन से। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, यानी कि 26 लेटर है, तो हम आंसर देंगे हमेशा देते हैं हम लेफ़्ट से। तो जो लेटर राइट से 26 में है वो लेफ़्ट से कितना होगा? 27 माइनस 26, 27 माइनस 16 कितना आएगा? 11। अरे 11 तो आएगा। तो लेफ़्ट से हमें फाइनली क्या बताना है? 11वां लेटर। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में है, तो फिर राइट से ही देंगे आंसर, क्योंकि विपरीत क्रम में कर दिया ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। देखो सर आंसर तो बताना है हमें। देखो पहले देखो अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z, अब आएगा समझ में। अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z। अब इसे जो है ना क्या कर दिया? विपरीत क्रम में लिख दिया। अब जो है ये A to Z नहीं रही, अब ये हो गई Z to A, क्योंकि विपरीत क्रम में कर दिया, बोला गया है। तो यो अब भी राइट रहेगा और यो अब भी लेफ्ट रहेगा, समझ गए? अच्छा आंसर जो देते हैं हम वो देते हैं हमेशा लेफ़्ट से। क्यों देते थे? क्योंकि यहाँ जो है A होता था और A से जो है बढ़ते हुए नंबर चलते थे, तो आंसर देने में हमें कहीं ना कहीं आसानी होती थी। अब A तो पहुँच गया राइट में, तो आंसर हम राइट से देंगे, क्योंकि इधर को बढ़े हुए नंबर चलेंगे, इधर को क्या चलेंगे? बढ़ते नंबर। तो देखो राइट से हमें 16वां बताना है, राइट से हमें 16वां बताना है। तो क्या आएगा? 16 पे आता है P, 16 पे आता है P। तो P हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, P हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा A जो है इधर होता ना, इधर, और इधर होता Z, तो हम फिर लेफ्ट से आंसर देते। समझ गए आप? समझ गए? P किस ऑप्शन में है? A, 18 का A। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो सर। देखो 19वां देखो, क्या बात बोली? 19 में बोला गया, देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमें बताना है बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 12वां। अच्छे पहले इसे ही सॉल्व कर लो। तो देखो बाएं से 9वां अर्थात लेफ्ट से 9वां, बाएं से 9, किताब उठाई लेते चलो। देखो इसमें बोला गया है बाएं से 9वां और दाएं से 12वां। अभी क्या था? कितना आएगा? पोजीशन क्या है? डिफरेंट, प्लस कर दो। 12 और 9 21 आएगा क्या? कौन सी पोजीशन से? शुरू की पोजीशन से, और शुरू में क्या है? लेफ्ट। अच्छा सर अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में अर्थात Z to A है। आंसर क्या सर? अब भी हम लेफ्ट से देंगे ना, राइट से देंगे। अब क्यों? क्योंकि A जो है इधर आई है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो आंसर देंगे हम राइट से। अच्छा सर जो लेफ्ट से, जिस अक्षर का लेफ्ट से 21वां स्थान है तो उसका कुछ ना कुछ राइट से भी होगा। बिल्कुल होगा। चेंज कर लो राइट में। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, उसमें से एक ज़्यादा में से माइनस कर दो। 26 प्लस 1 27, 27 में से 21 माइनस कर दो, तो उसका जो है आंसर पता चल जाएगा आपको राइट से। तो देखो कहीं ना कहीं क्या आएगा? 6, और राइट से छठा अर्थात A से छठा F है क्या? C, 19 का C। देखो क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां। अब देखो 2 क्वेश्चन कर लिए, तेज़ी से करेंगे। बाएं से 20वां अर्थात लेफ्ट से 20वां, और बाएं से 11वां, कौन सा अक्षर होगा? पोजीशन क्या है? सेम, माइनस करेंगे। फर्स्ट पोजीशन से आंसर देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? विपरीत क्रम में, तो लेफ्ट से आंसर न देखें, हम देंगे राइट से। तो 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 अर्थात 18, 18 पे आता है क्या? एस तो 19 पे आता है, लेकिन आर 18 पे आता है क्या ऑप्शन में आर? बिल्कुल सी हो जाएगा इसका आंसर, 20 का सी, 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वां यानी कि राइट से 12वां, समझते चलना पड़ती है क्वेश्चन। दाएं से 12वां और अक्षर के दाएं 7वां, दाएं 7वां, कौन सा अक्षर होगा? अच्छा पोजीशन क्या है सर? सेम है, घटा लो, 7 5 12, 5 आएगा राइट से 5वां, अर्थात ए से 5वां, राइट इधर ही तो है। और अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? विपरीत क्रम में, तो बस ए से 5वां ई है क्या? ए से 5वां ई, ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए। 22वां यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों का उल्टा क्रम कर दिया जाए, देखो अलग क्वेश्चन है, पहले 5 अक्षरों का उल्टा क्रम। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 लेटर या अक्षरों का उल्टा क्रम कर दिया जाए, फिर अगले 6 लेटरों का अगले 6 अक्षरों का उल्टा क्रम कर दिया जाए, फिर अगले 7 का उल्टा क्रम कर दिया जाए, फिर अगले 8 का उल्टा क्रम कर दिया जाए, तब हमें बताना है। तो बाएं से 7वां, बाएं से 7वां अर्थात राइट, बाएं से 7वां अर्थात लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 7वां, फिर बोला गया है दाएं से 11वां, दाएं से 11वां अर्थात। सॉल्व करना भाई, से कितना आएगा? कौन सा अक्षर होगा? सॉल्व करना भाई। पोजीशन क्या है? सेम है, सेम नहीं डिफरेंट है। क्या यहाँ 18 आएगा? लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 18वां। अच्छा सर लेफ्ट से 18वां, समझो लेफ्ट से 18वां। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला जो है A to Z है, A to Z है, लेकिन इसमें जो है ना पहले 5 को उल्टा कर दिया, फिर अगले 6 को उल्टा कर दिया, फिर अगले 7 को उल्टा कर दिया। इसी प्रकार सारी की सारी सीरीज जो है उल्टी कर दी, एक एक ऐड करके उल्टी कर दी। देखो कैसे? अच्छा पहले 5 क्या ये लेटर होंगे? अच्छा पहले, फिर उससे अगले 6 क्या ये लेटर होंगे? F से लेके 11 करने हैं, तो क्या यहाँ K आएगा? K L, K 11 12, देखो 5 6 फिर 7, तो कितना आना चाहिए? 11 तो ये बन गया। अब यहाँ आना चाहिए 11 और 7 18 अर्थात R, फिर R S 18 26 क्या Z? समझो कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में। देखो हमने जो है ना, देखो दोबारा समझ लो आप, अंग्रेजी वर्णमाला है तो देखो पहले 5 लेटर क्या ये होंगे? बोले सर बिल्कुल होंगे। पहले 5 लेटर ये होंगे? सर बिल्कुल होंगे। और इन्हें जो है उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो इसे आप भूल जाओ, बस यहाँ याद रखो कि पहले 5 लेटर तो ये है। फिर आगे बोला गया है और अगले 6 लेटर F से लेकर K तक होंगे, अगले 6 लेटर। फिर अगले 7 लेटर L से R तक होंगे, फिर अगले 5 हो गए, 6 हो गए, अगले 7 ये हो गए, अगले 8 S से Z होंगे। अब राइट लेफ्ट से 18 बताना है, लेफ्ट से 18। पहले कहाँ, पहले देख लो लेफ्ट से 18 पड़ेगा कौन से पोर्शन में? तो लेफ्ट से 18 यानी कि वो आएगा सर लेफ्ट से 18 यानी कि कहीं ना कहीं ये तो आएगा R। अरे R ही तो होता है 18 पे, तो कहीं ना कहीं तीसरे वाले पोर्शन में पड़ेगा। अब जो है तीसरे वाले पोर्शन को पूरा लिख लो, या पूरा ही मत लिखो, क्योंकि देखो
इसे जो है उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एल आंसर बनेगा इसका, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, एल यानी कि बी। अब ना समझ में आया हो तो अब देखो आप, अब लिख सकते हो तीसरे पोर्शन को पूरा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर तक। अब इसे जो बोला था इन्हें उल्टे क्रम में लिख दो, आर क्यू, इस तरीके से। अब लेफ्ट से 18 बताना है, लेफ्ट से 18 बार। तो देखो 5 और 6, 5 6 11 तो हो चुके, 12 13 14 15 16 17 18, एल। तो देख लो एल किस ऑप्शन में है, किस में है, बी में तो है। तो बस इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। हालांकि इस तरीके से आपके समझ में ना आया हो ना तो वीडियो बैक कर लेना, फिर दोबारा देख लेना, आसान तरीका है। तो 22 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर आप देखो अगला आ जाओ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। देखो सर 23 में बोला गया आपसे, अच्छा 23 से लेकर 27 तक जो है ना क्वेश्चन, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 27 तक क्या है, एक ही इन्फॉर्मेशन पे क्या है आधारित। तो देखो इन्फॉर्मेशन पढ़ लो सर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 8 अक्षरों का उल्टा क्रम कर दिया जाए, प्रथम 8 का उल्टा, प्रथम 8 का उल्टा क्रम, अर्थात ए से लेकर एच तक होंगे वो प्रथम 8, इनका उल्टा क्रम कर दिया जाए। फिर सर आगे बोला गया है और अगले 7 का उल्टा क्रम कर दिया जाए। अगले 7 कौन कौन से होंगे, एच एच पहले कितने 8, फिर ये कितने 15 हो गए, अर्थात ओ तक। फिर सर आगे बोला गया है फिर अगले 6 का उल्टा क्रम, तो 15 6 21 पे आता है यू, ओ 16 पे पी, इनका उल्टा क्रम कर दिया जाए। फिर अगले कितने बचे, अब 5 ही बचे होंगे, 5 बचे, तो बी से लेकर जेड तक 5 ही तो बचे, बस इनका उल्टा क्रम कर दिया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अभी किया था हमने, किया था। अगर आपके समझ में ये बात ना आई हो ना तो देखो दोबारा देख लो। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन का, पहले जो है आप ए से ए टू जेड सारे नंबर सारे लेटर लिख दो, ए टू जेड सारे लिख दो, लेकिन हम जो है शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। पहला तरीका ये है, आप जो है ए टू जेड सारे लेटर लिख दो, लिख दिया आपने, या फिर इस तरीके से लिख लो। तो देखो बोला गया है सर पहले 8 लेटर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर अगले 7 लेटर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो देखो पहले 8 लेटर ये हो गए, फिर अगले 7 लेटर ये हो गए, फिर अगले 6 लेटर ये हो गए, फिर अगले 5 लेटर ये हो गए। कहीं ना कहीं इन्हें जोड़ोगे सर 21 आएगा, जोड़ लो 8 और 7 15, 15 6 27 आएगा नहीं, क्योंकि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते तो 26 आएगा। 15 6 21 और 5 26 है नहीं है, तो बस इन्हें उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आपने पढ़ ली और लिख ली बोर्ड पे। क्वेश्चन देख लो अब। सर हमें बताना है बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 8वां अर्थात लेफ्ट से 8वां, पहला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है सर दाएं से 19वां, सर दाएं से 19वां दूसरा क्वेश्चन है ये सर। अच्छा सर तीसरा क्वेश्चन है सर दाएं से 8वां, दाएं से 8वां, और आगे भी ये क्वेश्चन बाएं 17वां, बाएं 17वां। तो इसे सॉल्व कर लो। कहीं ना कहीं देखो पोजीशन क्या है, चेंज है, क्या करोगे प्लस तो करोगे, तो कहीं ना कहीं 25 आएगा, अर्थात राइट से 25वां,
इसका मतलब यही तो है। तो तीसरा क्वेश्चन है राइट से 25वां बताना है हमें। एक बार दोबारा देख लेते हैं। दाएं से 8वां, फिर बाएं से 17वां, बिल्कुल सही है। सॉल्व करोगे राइट से 25वां। तो तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन है यानी कि 26वां क्वेश्चन दे रखा है। दाएं से 29, दाएं से 29 या 19 के दाएं 11वां, दाएं 11वां पोजीशन क्या है सर? सेम। क्या करोगे? माइनस, क्या आएगा? 8, राइट से 8वां। फिर अगला क्वेश्चन है सर बाएं से 15वां, बाएं 7वां, पोजीशन क्या है? सेम। माइनस कर लो, क्या आएगा सर? 8 आएगा लेफ़्ट से। ये हो गया लेफ़्ट से 8वां। ये क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन जो है हमें बताने हैं, इस सीरीज से जुड़े इतने क्वेश्चन हैं, समझ गए आप? सॉल्व करने जो है, सॉल्व करके हमने लिख लिए 2-3 क्वेश्चन, कुछ अजीब सी भाषा में थे, वो हमने लिख लिए। वो आपको पता है कैसे करना है। तो देखो 5 क्वेश्चन है इस सीरीज से। पहले जो है आप लेफ़्ट से 8वां लेटर बताओ। सर लेफ़्ट से 8वां लेटर तो आएगा ए। बोले सर कैसे? अच्छा लेफ़्ट क्या यो है? अच्छा राइट क्या यो है? बिल्कुल सर, पर आपने जो है लेफ़्ट को राइट लिखा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेफ़्ट कर लो। ये सीरीज है, ये राइट है इसका, ये लेफ़्ट है। हमसे लेफ़्ट से 8वां लेटर पूछा है, लेफ़्ट से 8वां लेटर आएगा ए। बोले सर कैसे? देखो 8 लेटर इसमें है, लेकिन देखो 8 इसमें है, तो 8 पे जो है क्या आता है? एच। लेकिन इसमें जो है ना पहले 8 लेटर को उल्टा करके लिखा है, यानी कि एच के स्थान पर ए आएगा, ए के स्थान पर एच। तो बस ए के स्थान पर, एच के स्थान पर क्या आएगा? ए। तो बस इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। इसका तो बन गया ए। ऑप्शन नंबर किस में है ये बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला राइट से 19वां। अच्छा सर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर है, क्योंकि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है। राइट से 19 में है तो लेफ़्ट से क्या होगा वो? सर 27 माइनस 19, 27 माइनस 19 क्या 8 आएगा? क्या 8 आएगा? बोले सर बिल्कुल 8 ही तो आएगा। तो इसका भी क्या आएगा? ए। इसका भी क्या आएगा? ए। देख लेते हैं हम। सर ऑप्शन नंबर 24 में तो है ए, लेकिन 23 में है नहीं, तो गलत करा है क्या? 18वां ना कि 8वां। यहाँ क्या है सर? 18वां ना कि 8वां। इस जगह क्या है? 18वां ना कि 8वां। तो 18 कर लो इस जगह, बाकी सब सही है। तो 18वां लेफ़्ट से 18वां कहाँ पड़ेगा ये? तो देखो कहाँ पड़ेगा ये? 7 7 14 1 15 ये हो गए। इस वाली सीरीज में पड़ेगा 18वां लेटर, इस वाली सीरीज में पड़ेगा। तो बस इसे जो है ना आप कर लो अपोजिट, उल्टा कर लो इसे। देखो इसे पहले पूरी लिख लो, हालांकि हमें पूरी लाइन लिखनी थी क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं कोई इसमें पड़ेगा, कोई इसमें पड़ेगा, कोई इसमें पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखेंगे हम। तो देखो P Q R S T और U लिखा है। चलो लिख लो, फिर उल्टा कर दो इसे। U T S R Q P। 18वां बताना है लेफ़्ट से। तो देखो 15 तो यहाँ हो गए, 16 17 इसमें मत करना काउंट, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। यहाँ से करना है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है ना। तो 15 हो गए, 16 17 18 एस है क्या ऑप्शन में? ए 23 का। और 24 का भी हमने निकाल लिया, बी। 24 का बी। 25 का करो। अरे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करो, क्या आएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 25 अर्थात जो बोर्ड पे लिखा है उसका तीसरा क्वेश्चन, अर्थात यही तो इसकी बात चल रही है। ये राइट से 25वां लेटर बता दो। राइट से 25वां अर्थात इधर से 25वां। लेफ़्ट से बताते हैं हम आंसर। 27 माइनस 25 बराबर 2, क्या आएगा 2 पे?
सर 2 पे 2 आएगा इस वाली सीरीज में, 2 पे आएगा A B C D E F G, 2 पे आएगा G, 1 2 2 पे G है क्या ऑप्शन में? सर G है किस ऑप्शन में? C, 25 का C, 25 का C। 26 में देखो, राइट से 8वां, राइट से 8वां अर्थात लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से 19वां कौन सा है? लेफ्ट से 19वां सर ये है, ये तो हो गया 8 7 15, 19 पे पूछा है तो कहीं ना कहीं यू तो आएगा। अरे 15 देखो कितने हो गए यहाँ, 8 7 15, पूछा कौन सा है? 19 में पूछा है। अच्छा तो 15 16 17 18 19 आर देख लो किस ऑप्शन में है। आर है ये ऑप्शन नंबर डी, 26 का डी। अरे ये क्वेश्चन आपके समझ में भी आ रहे हैं ना, हालांकि समझ में आ रहे होंगे। 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, 27 में बोला है लेफ्ट से 8वां अर्थात ए आएगा, 1 लेफ्ट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए किस ऑप्शन में है? सी, 27 का सी। तो ये हो गए सभी क्वेश्चनों के आंसर। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे ये हो गए इन सभी के आंसर।